भारत ने लद्दाख में 2 नई काउंटी स्थापित करने वाली चीन की घोषणा का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। साथ ही राजधानी में कई विकास परियोजनाएं शुरू की। ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू। अब लोग किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि चीन में एचएमपी वायरस के फैलने की खबरें चिंता का विषय नहीं है। और आज नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण। समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे चीन के होतान विभाग में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा सुन चुका है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि इन तथाकथित प्रांतों के अधिकार क्षेत्र का कुछ हिस्सा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र के भारतीय अंचल में अवैध चीनी अधिकार को कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। वहीं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यारलुंग संगपो नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि नदी के जल को इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत ने अपनी चिंताओं को दोहराया है। We have consistently expressed through expert level as well as diplomatic channels our views and concerns to the Chinese side over mega projects on rivers in their territory. These have been reiterated along with the need for transparency and consultation with downstream countries following the latest report. The Chinese side has been urged to ensure that the interests of downstream states of the Brahmaputra are not harmed by activities in upstream areas. We will continue to monitor and take necessary measures to protect our interests. श्री रणधीर जायसवाल ने कहा कि कुशल पेशेवरों की तकनीकी दक्षता से भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को बहुत फायदा होगा। इससे पेशेवरों को अपनी क्षमता और प्रतिस्पर्धी सुविधाओं को बढ़ाने में दोनों पक्ष लाभान्वित होंगे। यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत निमिषा प्रिया की सजा से संबंधित घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हर संभव सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि आप सरकार ने 10 वर्ष के शासन के दौरान दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को पानी और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। यहाँ की राज्य सरकार ने उन्हें आपदा का शिकार बना डाला। केंद्र की भाजपा सरकार लोगों की मदद के लिए स्पेशल सिंगल विंडो कैंप चला रही है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार पर शिक्षा को लेकर भी आरोप लगाया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए लगभग 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। इस अवसर पर लाभार्थी शीला ने प्रधानमंत्री की सराहना की। मोदी जी ने हमारे को नरक में से सुरग में उठा दिया है और भविष्य में सोच नहीं सकते थे कि क्या होगा, मिले या ना मिले, जो इनका सपना हमारा पूरा कर दिया इन्होंने। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने द्वारका में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। 6 दिवसीय महोत्सव का विषय वर्ष 2047 तक विकसित भारत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में पवन चक्कियों तथा सौर पैनलों के जरिए 100% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पत्ति के लक्ष्य को हासिल करने पर बल दिया। नई दिल्ली में द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इन क्षेत्रों की चल रही विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा की। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गई। भारत में माँ के प्रति हमेशा हमारा बहुत सम्मान है। माँ जीवनदात्री तो है सही, लेकिन माँ संवेदना की मूर्ति भी है। सुपोषित माँ अभियान एक ऐसा सामाजिक अभियान है जिससे हम समाज के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। जब हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को होने वाले नुकसान और फसल बीमा के माध्यम से मिलने वाले मुआवजे के बीच के अंतर को कम करने के लिए अब उपग्रहों के माध्यम से इन नुकसानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। श्री चौहान ने महाराष्ट्र के नासिक में यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जब प्याज या अन्य फसलों के दाम बढ़ने से लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं, तो इसके कारण किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि नहीं हो पाती है। राज्य सरकार किसी संस्था के माध्यम से प्याज खरीद के अगर उसको मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई पहुंचाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन का वो खर्चा सरकार देगी। राज्य और केंद्र आधा आधा वहन करे तो शहरों में थोड़ा सस्ता मिलेगा और किसान को ठीक पैसा मिल जाएगा। हम नए प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। नई दिल्ली में आज भारतीय स्टार्टअप पर मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की स्टार्टअप यात्रा नवाचारी विचारों वाले असंख्य लोगों के लिए परिवर्तनकारी और उत्साहवर्धक रही है। We had started last year the Startup Mahakumbh. It's the world's largest congregation of startups at one place. And diverse startups, deep tech, space technology, agri-tech, fintech, health tech, biotech, such a vast array of startups from across the country today have startups in there, working in their districts. So this transformational journey, of course, needs to be told to the world, and I think will also inspire more and more youngsters. एक अन्य कार्यक्रम में श्री पीयूष गोयल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन में तेजी लाने के लिए चार्जिंग अवसंरचना और बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं को साथ लाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह का 18वां संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को प्रदान किए जाने वाला उच्चतम सम्मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली अब पूरे देश में पूर्ण रूप से संचालित है। पिछले वर्ष दिसंबर में ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लगभग 1570 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन भोगी देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन का भुगतान तेजी से और बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। सरकार ने आज कहा कि चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV के फैलने की खबरों से देश में चिंता की कोई बात नहीं है।
संवाददाताओं से बातचीत में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने कहा कि ये अन्य किसी श्वसन संबंधी वायरस की तरह है। इस वायरस से वयस्कों और बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। श्री गोयल ने कहा कि किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। मेटानिमा वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है, और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयां चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं, तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। असम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुवाहाटी में आज 3 रेलगाड़ियों को रवाना किया। उन्होंने गुवाहाटी में एक पुल का लोकार्पण भी किया। श्री वैष्णव ने गुवाहाटी से 10 किलोवाट आकाशवाणी कोकराझार FM स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने गुवाहाटी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची के साथ भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों, चाबहार बंदरगाह में प्रगति और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वार्ता से द्विपक्षीय साझेदारी को गति मिलेगी। पहले खो खो विश्व कप के लिए आज ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक होने वाले प्रतियोगिता में 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने कहा कि यह प्रतियोगिता स्वदेशी खेल के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के 1 विकेट पर 9 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई। मौसम विज्ञान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 2 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में भी 5 और 6 जनवरी को तेज वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में रविवार को गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने लद्दाख में 2 नई काउंटी स्थापित करने वाली चीन की घोषणा का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कुशासन और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। साथ ही राजधानी में कई विकास परियोजनाएं शुरू की। ईपीएफओ की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली शुरू, अब लोग किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि चीन में HMP वायरस के फैलने की खबरें चिंता का विषय नहीं है। और आज नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप के लिए ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।